गुड इवनिंग एवरीवन। सो कल के वीडियो लेक्चर में हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे थे ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ। क्लियर। तो एक्सिस के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया था, बट इक्वेटोरियल के लिए हमारा रह गया था, वो केस आज हम कर लेते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल फॉर द इक्वेटोरियल लाइन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ चलो इक्वेटोरियल से करने से पहले एक चीज रह गया था, हाँ डायरेक्शन रह गया था। हमने क्या देखो उस केस में हमने जो किया था, क्या आया था हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड due to an dipole, due to an electric dipole। ठीक है। हमने पहले केस में एक्सिस के लिए किया था ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, राइट। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा आया था, ई नेट 2kp अपॉन में r3, राइट। ये आया था हमारा। k इज कांस्टेंट एंड p इज डाइपोल मोमेंट एंड r इज ए डिस्टेंस। ठीक है। r जो डिस्टेंस है हमारा डाइपोल के सेंटर से लेके p पॉइंट तक का क्या था, हमारा डिस्टेंस था। देखो यही था ना फिगर, सी दिस फिगर, ये -q एंड +q, ये डाइपोल था। यहाँ हमने सेंटर लिया था, बट बात करें डाइपोल के बीच के डिस्टेंस कितना होता है, 2a होता है। और हमें एक्सिस पे फाइंड आउट किया था, इस पॉइंट p पे क्या फाइंड आउट किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो ई नेट ये आया था। अब देखो ये ओ जो था ना हमारा डिस्टेंस r, सेंटर से लेके p पॉइंट तक का था। क्लियर। तो हमने इस केस में किया था, ए को नेग्लेक्ट किया था क्योंकि ए जो वेरी स्मॉल था इन कंपैरिजन ऑफ r। ठीक है। तो ये आ गया था हमारा 2kp अपन में r3। ठीक है। अब देखो ई नेट जो हमारा ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर थी, अगर हमने +q चार्ज की वजह से लिया था तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर थी E1, एंड -q की वजह से इधर थी डायरेक्शन। अब मैं बात करूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड होगी, इस साइड होगी ना, E1 ग्रेटर देन है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है। क्लियर। अब मैं डाइपोल की बात करूँ, डाइपोल की डायरेक्शन किस साइड होगी, और डाइपोल की डायरेक्शन तुम्हें पता है, ये -q to +q होता है। ये देखो -q, ये +q, तो डायरेक्शन किस साइड जाएगा, इस साइड। ये डाइपोल की डायरेक्शन है, या फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये डाइपोल की डायरेक्शन है। क्लियर। तो यहाँ पे इस एक्सिस के केस में क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डाइपोल आर इन द सेम डायरेक्शन। क्लियर। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल आर सेम, है ना, सेम है ना डायरेक्शन इनका। ओके। अब हम कर लेते हैं इक्वेटोरियल के लिए। ठीक है। देखो इक्वेटोरियल में फाइंड आउट करना है, तो ये देखो आपका -q एंड ये +q, ये डाइपोल है, और दिस डाइपोल इज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस टू इट। ओके। अब देखो इक्वेटोरियल लाइन पे देखना है, तो यहाँ देखो बिल्कुल ये आपका क्या है, सेंटर है डाइपोल के बीच का, तो ये आपका इक्वेटोरियल लाइन में, ये P पॉइंट पे आपको क्या कैलकुलेट करना, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है P पॉइंट पे, ड्यू टू +q चार्ज एंड ड्यू टू -q चार्ज। तो देखो +q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड होगी, इस साइड होगी। ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, एंड -q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट। सॉरी, ये वाला +q से जाएगा ना, हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन +q से -q इस साइड होती है ना, तो ये देखो +q से इस साइड जाएगा। ओके। दैट मीन्स इसको आगे एक्सटेंड कर लो, ये E1, या फिर +q चार्ज की वजह से ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। ओके। सो नाउ ड्यू टू -q चार्ज की वजह से आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो ये अपोजिट हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में
ये क्लियर। सो इसके लिए देखो इनके बीच का ये एंगल तो थीटा थीटा है, थीटा एंड दिस थीटा एंड ऑल्सो दिस थीटा। ये डिस्टेंस आप ले लो बाई, जैसे हमने एक्सिस के केस में क्या किया था, अरे आर लिया था ना, तो यहाँ पे ले लो आप बाई ले लो। क्लियर। सो ना अब देखो एक चीज़ देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, आप इसके लाइन इसके अक्रॉस क्या करो, एक पैरेलल लाइन क्या करो, ड्रॉ करो। माइनर ये देखो ये लाइन, ठीक है। आपने मैथ में पढ़ा होगा जब ये दो लाइन पैरेलल होती है, ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन को क्या कर रही होती है, इंटरसेक्ट कर रही होती है, तो यहाँ पे एंगल कुछ बनते हैं, ठीक है। अगर एंगल्स की बात करूँ तो यहाँ पे एंगल्स देखो, ये एंगल थीटा हो जाएगा आपका, ठीक है, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये देखो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन, चलो इस साइड ले लो आप, क्योंकि ये फिगर है तो इस फिगर को समझने के लिए देखो ये ले लो लाइन, ये वाली आपकी जा रही है, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं ना, तो इस एंगल का और इस एंगल का ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, राइट। तो ये एंगल देखो, ये वाला एंगल देखो एंड दिस ये एंगल देखो, इस लाइन के पैरेलल लाइन के ये ऊपर वाला एंगल इतना, ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग है ना। ऐसी तो बन रही है लाइन, ऐसे देखो इंटरसेक्ट कर रही है, ये एंगल ये हो गया और ये वाला एंगल ये, तो ये एंगल हो जाएंगे क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और ये है थीटा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ओके। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी आपका क्या, इसके लिए आपको तो ये वो बन जाएगा इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल, ओके। अल्टरनेट एंगल ये बन जाएगा आपका, और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। तो देखो अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे थीटा एंगल ऐसे मेक हो रहा है इस लाइन के, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये थीटा के साथ वाला एंगल आपका हो जाएगा ई कोस थीटा, क्लियर। और इसके ये ऊपर जाएगा ऐसे बिल्कुल नॉर्मल, ये हो जाएगा आपका ई साइन थीटा। देखो प्लस क्यू चार्ज की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, प्लस क्यू से इस साइड जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हुआ आपका, ठीक है। अब एंगल की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी मैथ अप्लाई करते हैं, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ओके। और इस ये तो हमारा अल्टरनेट एंगल है, तो अल्टरनेट एंगल तो हमारा इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इसके, क्लियर। सुना, इस लाइन के अक्रॉस ये क्या कर रहा है, ये अलोंग दिस लाइन ये थीटा एंगल मेक कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दो कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये आपका एंगल के साथ आपका ई कोस थीटा एंड इस लाइन के साथ आपका क्या बनाएगा, ई साइन थीटा, ठीक है। अब माइनस क्यू का देख लेते हैं, देखो माइनस क्यू का ये है ना, यहाँ पे आपका देखो दो कंपोनेंट डिवाइड होगा, ठीक है, क्लियर। आप एंगल कौन सा ले रहे हो, ये ना, ये, क्योंकि इस लाइन के लिए यही तो बना रहे थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा, ई कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा, क्लियर हुआ। अरे भाई ये अल्टरनेट एंगल है ये की, और ये भी कंपोनेंट दो में डिवाइड हो जाएगा, ये कोस थीटा और ये ई साइन थीटा, ओके। अब देखो एक चीज देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये वाला एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट देखो, इसकी डायरेक्शन ऊपर देखो एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, अपोजिट है, तो दे आर कैंसिल आउट ईच अदर। ई नेट अगर इसकी वजह से और इसकी वजह से ई नेट देखो तो क्या होगा, अगर इसकी वजह से और इसकी वजह से ई नेट कैलकुलेट करो तो ये क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा माइनस ई साइन थीटा, इन दोनों की वजह से तो ये जीरो हो जाएगा आपका, ठीक है। इन दोनों की वजह से तो आपका जीरो हो जाएगा, बच गया आपका ये, ठीक है। और ये दोनों तो सेम है, ई कोस थीटा, तो ई नेट इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, ई कोस थीटा प्लस में ई कोस थीटा, आपका क्या हो जाएगा, 2e कोस थीटा, ओके। या तो आप इसको E1 ले लो या तो E2 ले लो। सपोज आप इसको E1 ले रहे हो, इसको E2 ले रहे हो, तो क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये E1 आपका क्या है, ई कोस थीटा, राइट, और E2 क्या है आपका, ई कोस थीटा, ये भी। तो यहाँ पे E1 इज इक्वल टू में E2 है, तो ये E क्या हो जाएगा, है ना, E हो जाएगा ये, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट क्या है, इक्वल है।
अब यहाँ से ई की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं एंड देन थीटा कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट पुट इट देयर। ओके, सो नाउ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो क्या होगी, कोई सा भी कैलकुलेट करो, देखो क्या होगी, के क्यू। अब यहाँ पे डिस्टेंस लोगे ना, डिस्टेंस तो लेना पड़ेगा, कौन सा डिस्टेंस, अब ये वाला डिस्टेंस लोगे, ठीक है। तो इसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके लगा लेते हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस आपका ए है और एंड दिस डिस्टेंस विल बी ए, राइट, एंड दिस डिस्टेंस विल बी वाई। तो यहाँ पे पाइथागोरस अगर अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये h का स्क्वायर इक्वल टू में a का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, रूट a का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, राइट। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये देखो a का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, ये लेंथ एंड दिस लेंथ विल बी इक्वल, ठीक है, क्योंकि इसके लिए भी अप्लाई करोगे तो वही सेम वैल्यू आएगी और इसके लिए भी करोगे तो वही सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस पूरे का डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे यहाँ पे, रूट में a का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ओके, अब देखो क्या करते हैं, एंड कोस थीटा भी फाइंड आउट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब कोस थीटा भी देखो, कोस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस देखो इस एंगल के इस एंगल के अकॉर्डिंग देखो, ये थीटा है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस आपका क्या है, दिस वन, तो a अपॉन में एंड दिस लेंथ, कुछ गलती हो रही सर, हाँ हाइपोटेन्यूज लेना है, तो बेस ये है और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये, तो ये लेंथ दोनों तो इक्वल है ना, तो रूट a का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, ई नेट आ जाएगा आपका, ई नेट इक्वल टू में 2 एंड ई की वैल्यू क्या है, के क्यू a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कंप्लीट का होल स्क्वायर, राइट। एंड कोस थीटा हमने अभी निकाला है, a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होता है, ई नेट, ये 2KQA, ये देखो क्या हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 एंड रूट 1 प्लस 2 प्लस 1/2 3/2। हाँ इसको देख लेते हैं, ये कंप्लीट का स्क्वायर, तो ये ओनली a का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा रूट से स्क्वायर। ओके, सो नाउ ई नेट इज इक्वल टू 2KQA अपॉन में ये 3/2 होगा, 1 प्लस में 1/2 3/2, सो a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपॉन में 3 रेज़ टू पावर 3/2। ओके, एंड देखो डाइपोल मोमेंट मैंने बताया था, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू में 2a, तो यहाँ पे देखो आपका 2a ये हो गया एंड Q, दिस वन विल मेक डाइपोल मोमेंट, राइट। तो KP एंड ये देखो a का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर एंड 3/2, दिस फॉर्मूला, राइट। एंड अगर आपको देखो, ये रेज कर देती हूँ मैं, अब देखो अगर आपका ये डिस्टेंस सॉरी a, जो a डिस्टेंस है, अगर इन कंपैरिजन ऑफ y वेरी वेरी स्मॉल, देन a विल बी नेग्लेक्टेड, राइट। इफ y ग्रेटर देन a, तो a को क्या करेंगे हम, नेग्लेक्ट करेंगे, तो ई नेट क्या हो जाएगा हमारा, अगर वेरी स्मॉल नहीं आया ना तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना फॉर न्यूमेरिकल के लिए, राइट। अगर ये a की वैल्यू वेरी स्मॉल आई ना y के कंपैरिजन में, तो आप क्या करना, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, KP अपॉन में y का स्क्वायर एंड 3/2, राइट। तो ये हो जाएगा ई नेट KP अपॉन में y क्यूब, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब देखो इस केस में देखो आप डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात करें, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन -q से +q इधर जाएगा, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, ठीक है।
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे इन दो कंपोनेंट की वजह से तो हमने अभी किया है ना। तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड होगी, ई नेट, है ना। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, राइट। ई नेट एंड पी आर अपोजिट इन डायरेक्शन, राइट। बट हमारा देखो डिफरेंस देखो, एक्सिस के केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड करके आए थे ना, वहाँ पे 2kp अपॉन में r क्यूब था। यहाँ पे आपका इक्वेटोरियल के केस में क्या है, 2kp अपॉन में y क्यूब, राइट। और वहाँ पे डायरेक्शन एक्सिस के केस में क्या होता था, सेम होता था डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का, बट यहाँ पे अपोजिट है। क्लियर? सो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। ओके